ब्रैडली जब आभास की बात करते हैं तो वो तीन स्तर पर बात करते हैं। पहला स्टेज क्या है? सत अविभाज्य इकाई के रूप में उपलब्ध है। सत क्या है? जिसका विभाजन फिर न हो सके। ठीक है, हम सत उसी को कहेंगे जिसका विभाजन नहीं हो सके, जिसका बंटवारा नहीं हो सके, लेकिन सीमित क्षण में, हम लिमिटेड टाइम में जब हम आते हैं तब किसी भी एक क्षण के प्रदत्त रूप में सीमित नहीं हो सकता है। हम उस परम सत्य को एक टाइम के लिए, यानी उसको समय की सीमा में नहीं बांध सकते हैं। पुनः आभास भी तो सत्य का ही आभास है। ठीक है, आभास सत्य नहीं है। जो सांसारिक वस्तुएं सब आभास, अगर हम इसको माने तो ठीक है, संसार में जो वस्तुएं दिख रही हैं वो सत्य नहीं है, हम मान गए, एक्सेप्ट किए कि वो सत्य नहीं है। लेकिन जो है वो भ्रम है। किसका भ्रम है? परमात्मा का ही भ्रम है ना। तो वो जो परमात्मा का जो भ्रम है, ठीक है, सांसारिक वस्तुएं सत्य नहीं है, वो सही है नहीं है, ये भ्रम है, लेकिन ये भ्रम जो है ये भी तो परमात्मा का ही भ्रम है। अर्थात परमात्मा भी, यानी सत्य भी आभास को अपने आप में समेटे हुए है, और वो भी इसी प्रकार के आभास का आभास रूप, उसका परस्पर विसंगत रूप सत में अपनी विसंगति को खो देता है। इसलिए इन सब को समेटे हुए जितना भ्रम वगैरह जो दिख रहा है, इन सब को भी सत अपने में समाहित करते हुए एक अविभाज्य इकाई है। सत का हम बंटवारा नहीं कर सकते हैं, और यही ब्रैडले का निरपेक्ष सत्य है। ठीक है, इसका हम जब औचित्य देखते हैं, इसका क्या औचित्य है, तो ब्रैडले के अपने कथन से होता है। सामान्य रूप जो सत्य का है, इसको हम देखते हैं तो इसके जो प्रारंभ में ही ब्रैडले सत्य के बारे में कुछ सामान्य नियम बना देते हैं, कुछ सामान्य स्थापना कर देते हैं। हम उनको जरा सा देखें, क्योंकि उनकी जो सामान्य नियमावली है, सामान्य जो नियम उन्होंने बनाया है, उसी को जब हम फैलाते हैं, बहुत बड़े स्तर पे समझते हैं, तब सत्य के बारे में उनका पूर्ण विवरण हमारे सामने उपलब्ध हो पाता है। जैसे ब्रैडले मुख्यतः तीन स्थापना करते हैं, वो तीन विधि बताते हैं। पहला वो कहते हैं कि जो निरपेक्ष सत्य है, जो परम सत्य है, वह आभास को अपने आप में अंतर्विष्ट करता है। परम सत्य आभास को अपने आप में समाविष्ट करता है। जो परम सत्य है, जो एब्सोल्यूट है, वो संसार में जो भ्रम दिख रहा है, जिसको आचार्य शंकर की भाषा में हम माया कहते हैं, वो भी ब्रह्म में समाविष्ट है। माया भी ब्रह्म का ही एक पार्ट है। ब्रैडले का कहना है कि जो भी आभास है, वो सभी आभास सत्य में, यानी एब्सोल्यूट में रहता है, यानी माया ब्रह्म में रहता है। उनका जो आभास रूप जो सत्य है, यानी माया रूपी जो ब्रह्म है, वो अपनी विसंगति खो देता है, उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। फिर ब्रैडले की दूसरी बात को हम जरा देखें। ब्रैडले कहते हैं कि निरपेक्ष सत्य एक व्यवस्थित इकाई है, एक पार्ट है, वो इकाई है। कैसा इकाई? जिसका मूल तत्व सजीव अनुभूतियां हैं, वो फीलिंग्स है। और तीसरा, यानी पहला कहता है ब्रैडले के अनुसार निरपेक्ष सत्य एक व्यवस्थित इकाई है, जिसका अंगभूत मूल तत्व सजीव अनुभूतियां हैं। फिर ब्रैडले के अनुसार तीसरा नंबर बात पे हम आए तो ब्रैडले के अनुसार इस निरपेक्ष सत्ता में पूर्ण सामंजस्य है। ब्रैडले कहते हैं जो सत्ता है, जो एब्सोल्यूट है, उसमें सामंजस्य है। और वो सामंजस्य केवल सैद्धांतिक ही नहीं है, केवल थियोरिटिकल ही नहीं है, बल्कि उसमें व्यावहारिक अपूर्णता, कमियां, उनमें जो अपूर्णताएं, संसार में जो अपूर्णताएं हैं, कमी है संसार में, जो दोष है, जो कष्ट है, जो अशुभ है, ये सब व्यवस्थित रूप से है ब्रह्म में। यानी उसमें दोष तो है, मगर वो दोष कंपलसरी है, अनिवार्य है, वो होना चाहिए। अगर वो दोष नहीं होगा तो ब्रह्म खंडित हो जाएगा। अगर ब्रह्म में कमियां नहीं होंगी तो वो कमियां खंडित हो जाएंगी, वो ब्रह्म खंडित हो जाएगा। अगर ब्रह्म में अशुभ नहीं रहेगा तो वो ब्रह्म खंडित हो जाएगा, है ना। तो कहता है उनमें जो भी अपूर्णताएं हैं वो व्यवस्थित रूप से हैं, और वो जो सर्वोच्च सत्ता है, जो हाईएस्ट गॉड है, जो एब्सोल्यूट है, वही सर्वोच्च मूल्य भी है। ये इनकी तीसरी कोटि है। ठीक है, तो ये जो तीन जो मूल उक्ति है, जो तीन जो मूल बातें हैं, इन्हीं तीनों बातों से हम
ब्रैडले के सत विचार की विवेचना करेंगे। ब्रैडले सत के बारे में क्या कहते हैं इसको हम जानेंगे इसी 3 बात के आधार पर, और इसी को हम जाने। पहला देखिए, इसमें अब इस विवेचना को हम अपने स्तर से रखेंगे। यहाँ कुछ कुछ शब्द का हम हेर फेर करेंगे, हम अपनी शब्द को डालेंगे लेकिन भाव उनका होगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि ब्रैडले का जो निरपेक्ष सत्य का जो स्वरूप है उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो कुछ बिंदु आता है। सबसे पहला, ब्रैडले इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य वही है जिसका व्याघात संभव नहीं है, यानी एब्सोल्यूट सत्य क्या है, जिसका विरोधी नहीं सोचा जा सकता है, जिसके विरोध के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, वही सत्य होगा। परमात्मा, क्या हम परमात्मा के विरोध के बारे में सोच सकते हैं? परमात्मा के विपरीत सोच सकते हैं? परमात्मा है और उसका ठीक विपरीत परमात्मा नहीं है। तो क्या हम परमात्मा नहीं है ऐसा हम सोच सकते हैं? यदि हम सोच सकते हैं तो परमात्मा सत्य नहीं होगा, और यदि हम नहीं सोच सकते हैं तो परमात्मा सच होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट देखेंगे आगे।